हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवरहेड्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। तो आज का वीडियो इज़ लिमिटेड ओनली फॉर ओवरहेड। तो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट ओवरहेड, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, सो ऑल द एक्सपेंसेस वेदर इट मे बी मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, they can be divided to two category, direct expenses and indirect expenses। तो डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो मटेरियल के हों, चाहे लेबर के हों, चाहे अदर एक्सपेंसेस के हों, these come under prime cost। So all the direct expenses in fact refers to prime cost। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, all this will be coming under overhead। सो अब देखते हैं कि ये ओवरहेड है क्या चीज़। So overhead expenses in fact refers to all the indirect material, indirect labor and indirect expenses। So they will be termed as overhead। So overhead को हम फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह सकते हैं, वर्क ओवरहेड कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। दूसरा ग्रुप है आपका ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड थर्ड है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे दो एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये हमारे जनरल ओवरहेड्स भी कहलाते हैं। सो पहला हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा जनरल ओवरहेड्स एंड जनरल ओवरहेड्स में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ फैक्ट्री या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हैं। सो वैसे सभी एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली हुए हों, फैक्ट्री से संबंधित हों, तो वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी, ये फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा मटेरियल भी हो सकता है इनडायरेक्ट, लेबर भी हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं हमारे इनडायरेक्ट। सो अभी हम इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि ओवरहेड्स का पार्ट्स बनते हैं रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके अंदर हमारा जैसा डिस्कस किया था कि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप शर्ट्स बना रहे हैं तो आपको स्टिचिंग मशीन के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीस की ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट एंड मार्कर की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कुछ आप स्टेशनरी और प्रिंटिंग भी यूज़ कर रहे हों, स्पेसिफिक फॉर टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सो वो भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? दैट कैन बी सुपरवाइजर हो सकते हैं जो डायरेक्टली स्टिच नहीं कर रहे हैं बट सुपरवाइजिंग योर वर्क। दैट मे बी फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, वो स्टोर कीपर भी हो सकता है, उसकी भी सैलरी जा रही है। हाँ, तो वो आपके गार्ड भी हो सकते हैं, वो स्वीपर भी हो सकते हैं, विच आर वर्किंग फॉर द फैक्ट्री वर्क। अगर सपोज करो आप किसी लेबर को आप ओवर टाइम चार्जेस दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं अगेंस्ट लीव या फिर बोनस दे रहे हैं, इवन द प्रोविडेंट फंड ऑफ द फैक्ट्री एम्प्लॉय आर आल्सो पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में ही हम लोग अदर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। हाँ, तो यहाँ पर रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो भी हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं। कुछ टैक्सेस भी हो सकते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग से संबंधित, और पावर
यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लाइटनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इवन तक जो आप कैंटीन में वर्कर के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, दैट इज़ आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, वर्कर के लिए वेलफेयर एक्सपेंसेस है, दैट विल आल्सो बी कमिंग अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द कैटेगरी ऑफ अदर एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री। और इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। टेक्निकल जर्नल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, कोई टेलीफोन भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ रिपेयर चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। सो ये सभी जो वर्क है, इंक्लूडिंग कुछ आपका ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी आपका इसमें कंसीडर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। एक और केस भी हो सकता है, सपोज करो कहीं प्रॉब्लम आई है और प्रोडक्ट बनाने में, एंड दैट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड टू रिपेयर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, सो उसके लिए वो दैट विल कॉस्ट विल बी आल्सो कमिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट अकर्ड, आपने बना लिया, कंप्लेंट आई, उसको मेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कमिंग अंडर अदर दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड है। यहाँ पर भी जैसा कि बात की हमने, यहाँ पर भी तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारी, मटेरियल एक्सपेंसेस आ रहे हैं इनडायरेक्ट, लेबर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट आ रहे हैं। सो हम बात कर रहे हैं एक एक चीज़ को, एक एक कैटेगरी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हो हैं वो इन हेड्स के अंदर में आते हैं। तो सेकंड है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सो जैसा दिस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेफर्स टू द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। सो अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें, ऑफिस और पर्पस के लिए आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल यूज हो रहा है। सो ऑल these expenses, whatever is being incurred for the material will be coming under office administrative overheads. दूसरा है हमारा, अगर हम लेबर की बात करें, इनडायरेक्ट लेबर की बात करेंगे हम लोग, तो इनडायरेक्ट लेबर में हमारा क्या आ रहा है, लेट्स से सम मैनेजर हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, और ऑफिस मैनेजर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, अकाउंटेंट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, तो विच आर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो और हमारा अगर हम बात करें अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो ऑफिस रेंट, नॉट द फैक्ट्री रेंट। ऑफिस अगर आपने कोई रेंट लिया है, कोई इंश्योरेंस करवाई है ऑफिस ब्लॉक्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स की, तो वो आपका ऑफिस ओवरहेड्स में आएगी। हो सकता है इसके अलावा आप कोई हीटिंग अरेंजमेंट्स यूज़ कर रहे हैं विंटर्स में, लाइटनिंग अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऑफिस प्रीमिसेस की आपको रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई है, कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि स्पेसिफिकली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज़ हो रहे हैं, तो दैट विल आल्सो बी कमिंग अंडर दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हो सकता है कि आप कुछ लीगल चार्जेस पे कर रहे हों बिकॉज ऑफ सम इशू, या कोई इवन आप पोस्टेज यूज़ कर रहे हैं, कोरियर यूज़ कर रहे हैं, सो दैट विल बी कमिंग अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स। थर्ड देख लेते हैं हम, थर्ड ग्रुप में क्या आ रहा है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो यहाँ पर भी ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, सो दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो कि मार्केटिंग करने में, सेलिंग करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हो रहे हैं, वो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में करेंगे। जैसा कि पहले डिस्कस किया, तो इस कैटेगरी में भी हमारा मटेरियल भी यूज़ हो रहा होगा, लेबर भी यूज़ हो रही होगी, और हमारे अदर एक्सपेंसेस भी यूज़ हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या हो सकता है हमारा। इनडायरेक्ट में हो सकता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको कैटलॉग भी हो सकता है
चाहिए हो, कुछ प्राइस लिस्ट आपने बनानी हो, कुछ और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जरूरत पड़ रही हो, और हो सकता है कि अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट को मूव कर रहे हैं, तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, नॉट आपका प्रोडक्ट पैकिंग मटेरियल नॉट, बट सेकेंड पैकिंग मटेरियल मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह से एक बड़े बड़े कार्टन्स में, बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस में आप भेज रहे हैं, तो वो भी मटेरियल इनफैक्ट आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर में हमारा आ सकता है सेल्समैन की सैलरी आ सकती है, सेल्स मैनेजर की सैलरी आ सकती है। तो ये जो एक्सपेंसेस हमारे सेल्स मैनेजर पे हुई, वो हमारी लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में एक्सपेंसेस जो हुए, दैट विल बी यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अगर हम अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? आपको एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं टू मूव योर प्रोडक्ट्स, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, और बैड डेब्ट्स मतलब समबडी हैज़ नॉट पेड क्लियर द ड्यूज, तो उसके भी खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी आ सकते हैं। तो शोरूम एक्सपेंसेस, हमारे शोरूम एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होंगे। कुछ वेयर हाउसेस, स्टोर हाउसेस आपने रेंट किए हुए हैं, तो उनका खर्चा, उनका इंश्योरेंस, और इवन द आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस भी जो एक्सपेंसेस हैं, इवन द जो आप सपोज करो आपकी वैन है, तो उसका भी जो डेप्रिशिएशन होगा, बिकॉज दैट वैन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो डेप्रिशिएशन होगा वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। या फिर इवन आप कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट विल आल्सो बी कमिंग अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे एग्जीबिशन आपने लगाई है, अल्टीमेटली यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, सो एग्जीबिशन एक्सपेंसेस विल कम अंडर दिस कैटेगरी। कुछ ट्रेड जर्नल हो सकते हैं, वो आपने सब्सक्राइब किए हैं कि हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, और किस तरह के आपके हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल कुड बी यूज्ड इन मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स, तो उनके सब्सक्रिप्शन भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएंगे। एंड इसके अलावा लेट्स से आप कोई सैम्पल्स दे रहे हैं, किसी को फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं, that will also be part of your selling and distribution। इसके अलावा हो सकता है कि मान लो कुछ स्टॉक में आपका लॉस हो गया, सम थेफ्ट हो गई इन द वेयर हाउस, एंड और हो सकता है कुछ लॉस ऑफ फिनिश गुड इन ट्रांजिट, मतलब वाइल मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन सेलिंग पॉइंट टू अदर देयर इज अ लॉस इन द फिनिश कॉस्ट, तो वो सभी खर्चे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। सो इस वीडियो में हमने बात की ओवरहेड की, और ओवरहेड में भी हमने बात की इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की, और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।